देखिए प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं और रेट परसेंट को 8 से, और टाइम आपका मान लीजिए यहाँ पर टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो समय आपका बोला गया है यहाँ पे कि सोचिए कि टाइम अगर हम लोग बोलते हैं 2 साल के लिए काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा, नोट के हिसाब से बाद में बनाइएगा, अभी केवल इसका डिटेल समझ लीजिएगा कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर जो पूछा जाता है उसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, रेट परसेंट को 8 से, टाइम अगर आपका 2 साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, इसको समझ के देखिए। सिंपल इंटरेस्ट लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो टाइम आपका था 2 साल, नीचे लिखिएगा 100, पहला इक्वेशन। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या लिखिएगा, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n का मतलब 2 माइनस 1 बोल देंगे। इसी को सॉल्व करिएगा तो p इंटू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, r स्क्वायर बाई नीचे 100 का स्क्वायर करिएगा तो 10,000 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आर बाई 100, तो ये कहलाएगा 2r बाई 100, और यहाँ पे बाहर से था -1। अब आपको क्या समझ में आया कि ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे p इंटू पी से गुना कर दीजिएगा तो पी आर स्क्वायर बाई, लिखेंगे यहाँ पर 10,000 प्लस पी से गुना कर दीजिएगा तो 2pr बाई 100, किसका मान है ये, सी आई का, बोल देंगे इक्वेशन 2। अब सोचिए कि फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं अगर, तो वी है क्या हो जाता है, तो आप लिखिएगा यहाँ से कि सी आई माइनस एस आई करेंगे तो सी आई कितना, पी आर स्क्वायर बाई लिखेंगे यहाँ पर 10,000 प्लस 2pr बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, तो 2pr बाई 100। जैसे ही आप इसको देखिएगा प्लस माइनस कैंसिल, तो एस सी आई माइनस एस आई का मान क्या निकल के आएगा, इसी को अगर डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं तो p इंटू इसको r बाई 100 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, इसमें दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा, दैट इज if difference between CI and SI for 2 years on a certain principal and rate percent, then if difference between CI and SI for 2 years on a certain principal and rate percent, if difference between CI and SI if difference between CI and SI is D कर दीजिए, ठीक है। देन D बराबर क्या लिखिएगा, तो प्रिंसिपल इंटू R बाई 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसी को नोट कर लीजिएगा। तो ये आया फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए अगर बात करेंगे तो फॉर 2 इयर्स के लिए बात करेंगे, अगर 2 साल के लिए बात करिएगा तो डिफरेंस बराबर बोलिएगा प्रिंसिपल इंटू R बाई 100 का स्क्वायर, एंड दूसरा फॉर 3 इयर्स, अगर 3 साल के लिए बात होगी तो लिखिएगा डिफरेंस बराबर p इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाई 100। इसी हिसाब से फिर जब 3 साल का निकालिएगा तो ये बन के आएगा। तो इसका डायरेक्ट आप यूज करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका यूज करिएगा कि जब 2 साल का डिफरेंस के बारे में पूछा जाएगा, प्रिंसिपल और रेट दिया होगा, मतलब 3 आइटम आपको अननोन दिख रहा है, डिफरेंस, प्रिंसिपल और रेट,
तो तीनों आइटम में से कोई भी एक आइटम अननोन कहा जाए तो अब तीसरा चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अब देख लीजिए, दिक्कत अगर है तो बताइएगा। ये समझ में अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो बोलिएगा, समझ में आ गया है तो ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो क्या हम लोग बोल देते हैं कि फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए बोल रहे थे कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर। ये d/p बराबर लिखते हैं हम लोग r/100 का स्क्वायर। r/100 बराबर क्या लिखते हैं, रूट ओवर डिफरेंस बाई प्रिंसिपल। इसीलिए r का मान क्या लिखते हैं, तो 100 इंटू रूट ओवर d/p। रेट परसेंट जब पूछा जाएगा 100 इंटू कर दीजिएगा d/p का स्क्वायर रूट, इसी हिसाब से निकाल के देखिए। ये 2 साल वाला कहानी था। आपको मेन बेसिक इतना से नहीं मतलब केवल इसी बात से रखना है कि ये पहला और दूसरा 2 फॉर्मूला लिखवाया गया, इसको ध्यान में करिएगा, बहुत काम आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या काम करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं था कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 करते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे बताया कि अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n करते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n -1 करते थे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इसमें बहुत है, ठीक है। आप यूज क्या करिएगा उसको समझिए। क्वेश्चन में जनरली तरीका बहुत है, आप यूज क्या करिएगा, कब कैसे बनाइएगा, उस चीज के लिए समझिए। जब रेट आपका बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए r%, ये रेट आपका फिक्स होगा। कंडीशन क्या सब हो सकता है, रेट आपका बिल्कुल फिक्स्ड होगा, तो रेट फिक्स्ड हो और दूसरा रेट प्लेन हो। प्लेन करने का मतलब है कि r% का मान आपका 2%, 5%, 8%, 10%, 12%, 15%, 20%, इसको बोला गया प्लेन रेट। ठीक है, एक तो क्वेश्चन प्लेन रेट कि भाई 10,000 रुपए का प्रिंसिपल है, 10% का रेट है, 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि रेट आपका 10%, 2%, 8%, 5% कुछ भी दिया रहेगा तब का केस। इसको बोल दिया गया कि रेट आपका फिक्स्ड और प्लेन हो। दूसरा कहानी कहा जा रहा है कि रेट तो आपका r%, रेट आपका जो r% है वो फिक्स तो हो लेकिन प्लेन नहीं हो, क्या हो, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो। जैसे रेट आपसे बोल दिया कि रेट हमारा 12.5% हो, 12.5% हो, ऐसा नहीं दिया तो 33.1/3% हो, 16.2/3% हो, 37.1/2% हो। इस टाइप से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया, ठीक है। तो या तो प्लेन के रूप में दिया रहेगा, चाहे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा, तब का केस। तीसरा आपसे बोल दिया कि रेट आपका r1%, r2%, r3% के हिसाब से डॉट डॉट, मतलब डिफरेंट रेट परसेंट इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग वर्षों में अलग अलग रेट परसेंट हो तब का केस। तो जब ये फिक्स रेट दिया रहेगा तब का, जब ये मिक्स रेट के रूप में दिया रहेगा तब का, और एक आपका जब अलग अलग के रूप में दिया होगा तब के केस में क्या करते हैं। तो जब ये अलग अलग के रूप में दिया रहेगा, तीसरा को ही लेकर चल देते हैं एक बार। जब अलग अलग के रूप में ही रेट दिया रहेगा तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि जैसे सीधा अमाउंट निकाल लेते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, इस केस में क्या करिएगा, r1/100 इंटू 1 प्लस r2/100 इंटू
1 प्लस R3/100 डॉट डॉट कर देते हैं, अमाउंट निकल जाएगा और CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए कैसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन अगर इसमें हम ये दे दें आपको, टाइप सबका एक बार बता देते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन दे देंगे आपको, बना के खुद से चेक करिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। आपको बोल दिया कि प्रिंसिपल अगर होगा आपके पास 10,000 रुपए का, आपको टाइम दे दिया गया 3 साल का, आपको बोल दिया गया कि रेट 1%, पहला साल का रेट आपका है 10% का, दूसरे साल का रेट दे दिया आपको 20% का, तीसरे साल का रेट दे दिया गया आपको 30% का। तो आपसे कहा कि CI बताइए क्या होगा। 3 साल के बाद का CI, जब रेट फिक्स दिया रहता तब तो बना ही देते, रेट अब अलग अलग दिया हुआ है तो आप पहला काम क्या करिएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल जो आपका दिया हुआ था 10,000 उसको लिख लीजिएगा इंटू 1 प्लस R1/100 तो 10/100 इंटू 1 प्लस R2/100 20/100 इंटू क्या कर दीजिएगा, तो इंटू का साइन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 1 प्लस R3/100 1 प्लस 30/100। इसी को जब सॉल्व करिएगा ना तो क्या क्या हो जाएगा सोचिए, कि 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, लिखना होगा आपको 10,000 गुना 10 और 1 11/10, 10 2 12/10, 10 और 3 13/10। आप यहीं से काम करिएगा तो 1 2 3 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 0 कैंसिल। 12 में 13 से गुना करिएगा तो 156, 156 में आप 11 से गुना करिएगा तो देख लीजिए 6 5 11, 5 6 1 7, 17 11 बन रहा था, 1711 लिख दीजिएगा, 1 0, ये बन के आएगा आपका अमाउंट। जब आपसे पूछा जाएगा CI बताइए तो जानते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, 17,110 में से 10,000 घटा दीजिएगा, यही हो जाएगा 7110 रुपया, बोलिएगा CI है। CI कितना, तो बोलिएगा यहाँ से 7110 बन के आएगा। ये बात समझ में आया, किसी को दिक्कत अगर है इसमें तो बताइए, कि जब आपका रेट अलग अलग दिया होगा तब कैसे बनाइएगा, तो सीधा भाई प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया दिया हुआ था, लिख लेंगे 10% का रेट, सीधे लिखेंगे 110/100, दूसरा साल में 20% का रेट 120/100, तीसरा साल में हो जाएगा 130/100। बस इसी को सॉल्व करेंगे, काट छाट करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 4 2 6 को 0, 1 2 3 4 5 6 को 0 कैंसिल, 13 में 12 से गुना करिएगा, 156 में 11 से गुना करिएगा, देख लीजिए 6 5 11, 16 17, 17,110 हो जाएगा अमाउंट, 10,000 घटाइएगा 7110 बोल दीजिएगा आप CI है। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि प्रिंसिपल दिया हुआ था 10,000, आपसे टाइम दिया हुआ था 3 साल का, रेट 1 पहला रेट दिया हुआ था 10%, दूसरे साल का रेट दिया हुआ था 20%, तीसरे साल का रेट दिया हुआ था R3 बराबर 30%। पूछा था CI क्या होगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। एक दूसरा तरीका समझिए, न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। ये न्यू रेट क्या है, तो ये लिखिएगा जो सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस था ना, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज चेंज जो करते थे हम लोग, परसेंटेज चेंज जो करके लिखते थे, बस उसी को बोलते हैं न्यू रेट परसेंट। तो जैसे आपके पास सोचे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10% 20%, तो हम अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज चेंज क्या होगा पहला 2 साल 10 और 20 को लेकर, तो भाई 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो बोलिएगा 30, इसका डबल जीरो से देखिए डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 2 32 बोल दीजिएगा, 32%। तो एक तरफ तो 32% है, दूसरा कितना है 30%। ऑल्सो परसेंटेज चेंज में क्या लिखेंगे आगे, तो बोलिएगा 32 और 30, 32 जोड़ 30 जोड़
32 गुना 30/100। इसी को लिखेंगे 32 में 30 जोड़ेंगे 62 प्लस 0 से 0 उठा दीजिए, 32 दिया 96 9.6, ये बन के आएगा 62 में 9 जोड़िएगा तो 71.6, 71.6% बोलिएगा। अब 71.6% दीजिएगा ना, तो इसमें हम लोग कर लेते हैं 10 20 और 30 था ना इसमें, 10 20 30, तो इसमें 10 20 30 कर दिए तो 10 और 20 का कर दिए आप 32, 32 जोड़ 30 कर दिए 62, 32 गुना 30/100 कर दीजिएगा 62, ठीक है। 71.6%। आपसे पूछा जाएगा CI क्या होगा तो लिखिएगा 71.6% ऑफ कितना, तो लिखिएगा अब 10,000। परसेंटेज का मतलब आपका डबल जीरो कैंसिल था, पॉइंट के बाद एक अंक था, एक जीरो कैंसिल करिएगा, 7160। ये लेकिन अलग अलग तो आना नहीं चाहिए था आपका। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं लगता है हमको। देखिए यहाँ पे 156 था ना दिया हुआ, 156 यहाँ पे लास्ट में 6 होगा, 6 5 11 17 160, गलती समझ में आया, 17 160, 71 10 गलती यहाँ पर हुआ था, 17 160, 17 160, 17 160, 71 60 आपका एक्चुअल आंसर बन के आएगा। यहाँ पर गुना करके लिखने में गलती कर लिए थे, समझ में आ गया होगा आपको। गुना करिएगा तो 17160 बन के आएगा, 17 11 जो किए थे वही गलती था, 7160 यही आपका एक्चुअल आंसर बन के आएगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि या तो हम लोग इसका यूज कब करते थे, तो जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज जो परसेंटेज में पढ़े थे ना, उसी सब टाइम में इसी टाइप का पढ़े थे कि एक तरीका इस टाइप का पढ़े थे, दूसरा तरीका बोला गया था आपको कि इस तरीके से पढ़े थे हम लोग कि सीधा 110 10% बढ़ा तो 110/100, 20% बढ़ा 120/100, 30% बढ़ा 130/100, जो भी नीचे 100 दिया हुआ सबका 0 0 उड़वाइएगा तो 17 160 बन के आएगा। 156 में 11 से गुना करिएगा तो 1716 बन के आएगा, एक जीरो था जीरो लगा दीजिएगा, तो 17,160 में से 10,000 घटा दीजिएगा तो 7160 यही आपका आंसर बन के आएगा। तो इस तरीका से बनाएंगे तब, चाहे हम लोग इस तरीका से न्यू रेट परसेंट निकाल दे, वहां से हम लोग कर देंगे इसका यूज कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल को बोल देंगे CI, तो 71.6% ऑफ किसका, तो 10,000 का, यही बन के आएगा 7160, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा। जब आपका रेट अगर डिफरेंट डिफरेंट दिया होगा, जब रेट आपका डिफरेंट से क्या मतलब कि जब आप सोचिए तो इस टाइम में तो आप या तो इसका यूज कर लीजिएगा न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, या तो इसका यूज करिएगा, चाहे सीधा सीधा इसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका है लेकिन उतना नहीं करेंगे हम लोग। सीधा सोचिए कि प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है आपका 10,000, आपको टाइम दे दिया गया 3 साल के लिए, रेट 1 बोला गया है आपको 12.5%, दूसरा रेट बोल दिया गया है 37.1/2, तीसरा बोल दिया गया है मान लीजिए 33 1/3% का ही ले लेते हैं, 33 1/3%। अब आपसे पूछते CI क्या होगा, तो अब सिंपल समझने के लिए क्या करिएगा कि जो परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया होगा ना, तो आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में अगर दिया रहेगा अलग अलग रेट के साथ, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दीजिए, तो 12 दूना 24 एक 25/2% बोलेंगे, परसेंटेज का मतलब नीचे 1/100, इसी को काटेंगे तो क्या लिखिएगा 1/8, मतलब 12.5% अगर लिखा हुआ है इसका मतलब 1/8 बन के आएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, 37.5% का मतलब 37 एक 75/2%, 1/100, 25 से काटेंगे 3, 25 से काटेंगे 4, तो बोलिएगा 3/8, 3/8। 33 1/3 आप लिखिएगा 100/3 परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 1/100 लिख दीजिएगा आप 1/3। अब जरा सोचिए कि आपसे करना क्या पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया ना, तो आप यहाँ से दीजिएगा कि ओरिजिनल वैल्यू क्या था और ये रिजल्टेंट वैल्यू क्या है।
अब ये 1/8 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 3/8 इंटरेस्ट मिलेगा, 1/3 इंटरेस्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या मिल के आया, तो 8 रुपया में 1 रुपये का ब्याज, तो 8 की जगह पे 9 रुपया मिलेगा। 3/8 का मतलब है कि 8 की जगह पे 3 रुपया ज्यादा, मतलब 11 रुपया मिलेगा। 1/3 का मतलब है कि 3 रुपया की जगह पे 1 रुपया ज्यादा, 4 रुपया मिलेगा। इसी को जब आपस में गुना भाग करिएगा ना, 4 दूना 8 करता हुआ दिखेगा, 3 तिया 9 दिखेगा, 8 दूना 16 और 11 तिया 33। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं आप अमाउंट। और 20 का जो आइटम दिखेगा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। तो ये क्या है इंटरेस्ट, तो आप उसको बोलिएगा CI है 17। CI बोल दीजिएगा 17 है। ये आइटम प्रिंसिपल है, ये आइटम अमाउंट है, CI बोल दीजिएगा 17। अब मान किसका दिया हुआ, तो बोलेगा 10,000 है प्रिंसिपल का मान। तो प्रिंसिपल कितना है, 16 दिया हुआ है। तो आप बोलिएगा कि जब 16 रेशियो का मान यहाँ पे 10,000 पड़ा हुआ है, तो एक रेशियो का मान क्या बन के आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि 10,000 बट्टा 16 करिएगा, 4 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा 25, 00, 4 से काटिएगा तो 625। एक रेशियो का मान कितना, तो 625। पूछा हमसे कि CI बताइए क्या होगा, तो CI का मान निकालने के लिए क्या लिख दीजिएगा, तो 17 में 625 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 17 से 625 में गुना करिएगा तो क्या बन के आएगा, 17 बचे 85 का 5 कैरी 8, 17 2 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 का 2 4, 17 102 में 4 जोड़िएगा, 102 में 4 जोड़िएगा तो 106, 10,625 आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत होगा तो बताइए। 10,625 आपका आंसर बन जाएगा 300 में। भाई तो जब ये मिक्स फ्रैक्शन का केस दिया रहेगा ना, तो इसी हिसाब से निकल के बढ़ जाइएगा, ये आपको आसान रहेगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का केस दिया रहे इस हिसाब से निकल जाइएगा। इसी का एक दूसरा तरीका में क्या बोल देते हैं, शॉर्ट यही रहेगा, मेरे समझ से शॉर्ट यही रहेगा, इसी हिसाब से बनाइएगा, आसान यही रहेगा। मेरे समझ से कीजिएगा, आसान यही रहेगा। अब देखिए जब रेट आपका फिक्स दिया रहे ना, जब रेट परसेंट आपका फिक्स दिया हो, कि जैसे रेट दिया है 2%, 4%, 5%, 8%, 10%, 12%, अब क्या करिएगा, तो ऐसे केस के लिए बस सोच लीजिए कि जैसे अभी बताया था ना कि रेट आपका अलग अलग दिया हुआ था, यहाँ पर आप दिखाए आपको कि जब रेट आपका 10 है, 20 है, 30 है, तो न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल करके दिखाए थे, आप चेक करना। तो इसी हिसाब से रेट अगर सेम भी होगा तो क्या करेंगे, 10 + 10 करेंगे, 20 को नहीं रखेंगे। सब जगह 10 से 10 दिया होगा, रेट अगर फिक्स कर देंगे तो जहां जहां 20 वहां 10 कर दीजिएगा। तो क्या करिएगा उसके लिए, जरा सोचिए कि जब रेट आपका फिक्स दिया रहेगा ना, तो CI निकालने के लिए आपसे क्या बोला कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल करेंगे। तो न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल करने के लिए क्या लिखना होगा, न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, कि जब हमारा रेट अगर फिक्स दिया होगा, सोचिए रेट परसेंट आपका पहला साल भी 8% हो और दूसरे साल भी 8% हो, मतलब आपसे बोल दिया कि 10% का रेट है, 2 साल के बाद बताइए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, न्यू रेट परसेंट निकालने के लिए R इंटू R/100 करिएगा, तो R में R जोड़ेंगे तो 2R, और प्लस ये हो जाएगा R²/100। ठीक है, एक बार सोचिए जरा, अभी छापिएगा नहीं। अगर टाइम 3 साल का बोल देंगे तो पहला साल का R%, दूसरे साल का R%, तीसरे साल का R%। तो न्यू रेट परसेंट निकालने के लिए क्या सोचिएगा, तो एक बार तो करिएगा R इंटू R/100, मतलब हो जाएगा 2R + R²/100। एक तरफ तो ये करके रखेंगे हम लोग न्यू रेट परसेंट को, और दूसरा तरफ फिर क्या करेंगे कि जब ये 2 साल का कहानी पूरा हो गया, अब तीसरा साल का भी R पकड़िएगा, तब क्या लिखिएगा,
ऑल्सो। अब जब ये नया वाला फाइनली करने जाइएगा तो क्या लिखिएगा कि 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। छापिएगा नहीं, समझिएगा, छाप लीजिएगा बाद में वीडियो से भी, कोई दिक्कत नहीं, पहले आराम से समझ लीजिए। अब ये r परसेंट को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ना x प्लस वाई वाला कहानी। तो r प्लस आर कर दीजिएगा तो ये आपके साथ 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 दिया हुआ था पहले का रेट, r को जोड़ देंगे प्लस क्या करिएगा तो 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 में गुना करिएगा किसको, तो r को, और नीचे लिखिएगा 100। इसी को फाइनली क्या लिखिएगा सोचिए कि 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, अगर इसको आगे लिखे हम लोग तो न्यू रेट परसेंट बराबर 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 प्लस r प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 इंटू r, नीचे दिया गया था 100, नीचे दिया गया था 100। इसी को जब सॉल्व करिएगा ना तो क्या लिखिएगा सोचिए, इसको लिखिएगा 2r में r जोड़ेंगे, जब 2r में r जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3r, बोलिएगा 3r प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 100 प्लस, इसको जब गुना करिएगा 2r में r से तो 2r स्क्वायर बाई 100 अलग अलग कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा 2r स्क्वायर बाई 100 कर दीजिएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा आर क्यू बाई 100 गुना 100, ये हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 आप इसको क्या लिख सकते हैं 3r प्लस 3r स्क्वायर बट्टा लिख दीजिएगा 100, और इसको लिख दीजिएगा आर क्यू बटा 10,000। अब सोचिए किसी संख्या में अगर आप 100 से भाग देते हैं तो डेसिमल के बाद 2 अंक होता है। मान लीजिए कि अगर हम 3r स्क्वायर की जगह पे बोल दें आपको कि 179 है और नीचे लिख देंगे 100, तो क्या लिखिएगा सोचिए कि जब नीचे 100 होगा इसका मतलब है कि 1.79 बोलना पड़ेगा। अगर हम 3r स्क्वायर का मान आपको 87 डाल देंगे और नीचे लिख देंगे 100, तो क्या लिखिएगा 0.87 बोल दीजिएगा। कि राइट साइड से 2 छोड़कर डेसिमल, जितना जीरो होगा नंबर ऑफ जीरो काउंट करिएगा, राइट साइड से उतना अंक छोड़ के डेसिमल पुट कर दीजिएगा। यही कहानी करना पड़ेगा आपको। तो इसमें सोचिए और किसी संख्या के यहाँ पे देखिएगा कि नीचे अगर 10,000 पड़ा हुआ है, 4 को जीरो दिया हुआ है, तो राइट साइड से क्या करेंगे सोचिए, राइट साइड से क्या करेंगे तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि 17,893 बट्टा दिया हुआ है 10,000, क्या करिएगा 10,000 बोला है, क्या करिएगा आप करें 4 को जीरो है तो राइट साइड से 1 2 3 4 कर दिए और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा। मतलब जो आपके पास दिख रहा है 1.7893 करके लिखिएगा, और इसका मतलब क्या बन के आएगा, इसका मतलब बन के आएगा कि 17893 ऊपर में है, नीचे में पॉइंट के बाद 4 गो अंक है, इसका मतलब पॉइंट के लिए 1 का यूज करिएगा, 4 को जीरो बैठा दीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आपसे बस ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये 3 साल के लिए तो इतना पर छोड़ देंगे, 2 साल के लिए दिया हुआ था तो 2r प्लस आर स्क्वायर 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 पर छोड़ दिए। तो इसको यहाँ पर नहीं छोड़ते हुए यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि न्यू रेट परसेंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 2r डॉट आर स्क्वायर परसेंट, इसको याद रखेंगे 2r डॉट आर स्क्वायर परसेंट। बोलिएगा ये पॉइंट कहाँ से आ गया, प्लस में था तो आर स्क्वायर बाई 100 दिया हुआ है ना। मान लीजिए हम आपको बोल दें कि 10 में अगर आप 0.35 से जोड़ दीजिए क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा आपको 10.35, समझते हैं ना। तो बस यही कहानी दिया हुआ था, यहाँ पर यही कहानी दिया हुआ था कि नीचे अगर 100 दिया हुआ है मतलब राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल, तो आप लिखिएगा 2r डॉट आर स्क्वायर, यहाँ पर समझने के लिए लिखिएगा अपना कि आर स्क्वायर का मतलब है, आर स्क्वायर का मतलब है 2 डिजिट, आर स्क्वायर में राइट ओनली 2 डिजिट बस। केवल 2 अंकों में लिखना है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 का मतलब 2r डॉट आर स्क्वायर, बस इसी पे काम करिएगा। 3 साल का कैसे करेंगे दिखाते हैं अभी।
इस पर क्या करिएगा, तो मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है, केवल सोचिए कि 15 दिया हुआ है, ठीक। ऊपर से दिया हुआ है 0.36, फिर दिया हुआ है 0.3456, तो जोड़कर क्या लिखिएगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर तो डेसिमल नहीं था, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 अंक, तो सभी संख्याओं में डेसिमल के बाद 4 अंक पूरा करिएगा। 0.36 तो 36 लिखिएगा, 4 को 0 पूरी करिएगा, 0.3456, इसको जोड़ने का कहानी है, तो 5 6 लिखिएगा, 6 4 10 का 0 लिखिएगा, 1 3 3 6 1 7 लिखिएगा, पॉइंट लगाइएगा, और ये हो जाएगा 15.7056। तो फाइनली जब जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा 4 अंक है, यहाँ पर सबसे, यहाँ पे 2 अंक है, और यहाँ पर डेसिमल ही नहीं था, तो डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा अंक जितना होगा उसी पर ना फाइनली आप जोड़ घटा करके लिखिएगा आंसर। तो यही चीज दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर नीचे में दिया हुआ 100 से भाग, और यहाँ पर दिया हुआ आरक्यू वाले केस में 10,000 से भाग, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद 4 अंक आपको होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा ना कि न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स, न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स बराबर लिखिएगा 3r और लिखिएगा RQ%, ये न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स। न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स, इसको अपना लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, और जो ये बन के आएगा उसी में क्या करिएगा, तो प्रिंसिपल से गुना करिएगा, CI दे देगा। तो 2 साल के लिए न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स 2r.r², और यहाँ पर 3 साल के लिए 3r.3r² RQ। तो फाइनली आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए नोट करके कि न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स बराबर 2r.r²%, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि इफ r बराबर 2%, अगर r का मान 2% हो, देन न्यू रेट परसेंट क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 अंकों में लिखना है तो 0 4, अभी हो गया पॉइंट, 2 दूना 4, 4.04%, ये न्यू रेट बन के आया। आप जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर हम कर दें कि इफ रेट आपका 5% कर दें, तब पूछ लें कि न्यू रेट परसेंट क्या होना चाहिए, तो बोलिएगा कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब दिया हुआ पॉइंट, 5 गुना 10 10.25%। इफ अगर आपसे बोल दे आर का मान 8%, तब न्यू रेट परसेंट क्या करिएगा, तो 8 का स्क्वायर करिएगा 64, 8 दूना 16, मतलब क्या लिखना होगा 16.64। नहीं बुझा रहा होगा तो बोलिएगा। अगर आर का मान आएगा आपका 10% का, तो न्यू रेट क्या बोलिएगा, सोचिए। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 का मतलब है डबल जीरो लिखिएगा, 1 कैरी। अब है ये पॉइंट, तो पॉइंट लगा देंगे, 1 कैरी था आपका। अब क्या लिखिएगा, तो 10 दुना 20 है 21, 21.00 का मतलब हो जाएगा 21%। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अगर हम बोल देते हैं वो फाइनली कि अगर हमारा रेट हो जाता है 12% का, तो न्यू रेट परसेंट कैसे करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 का 44 लिखिएगा, एक कैरी, 12 दूना 24 एक 25, 25.44%। तो ये आपसे बोला कि अगर न्यू रेट परसेंट 2r.r² है, रेट आपसे पूछ दिया कि 2% का होगा, 4% का, 5 10 8 12 कुछ भी, कैसे निकालेंगे, तो CI निकालने के लिए सिंपल बात कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल करिएगा, सीधा सीधा आंसर दे देगा आपको। न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल करिएगा। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है ये न्यू रेट निकालने में, तो बता दीजिए। अब क्वेश्चन जैसे ही दिया हुआ था कि प्रिंसिपल अगर आपको दे दे हम 10,000 रुपया, रेट आपको लगा दे 10% का, और टाइम लगा दे अगर 2 साल का, आगे पढ़ेंगे 3 साल के लिए, CI क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, सोचिए कि न्यू रेट परसेंट निकालेंगे पहला, तो 2 साल के लिए बोला तो 2r.r², न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स 2r.r²%, r का मान 10, 10 दूना 20 एक 21% बोल दीजिएगा, तो ये 21% तो हो गया आपके पास न्यू रेट परसेंट, और 21% निकल गया, तो CI बराबर 21% इंटू प्रिंसिपल जो आपका है 10,000, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, आप लिखिएगा यहाँ पर 2100 रुपये आंसर।
नहीं बुझाया होगा तो बताइए, समझ गया तो बढ़ेंगे आगे, तब 3 साल का दिखाते आपको। चलिए ये 2 साल के लिए था। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि 3 साल के लिए न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए क्या लगाइएगा, तो 3r.3r² ठीक है। अब जब CI पूछे तो CI बराबर सीधे लिखिएगा न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, यही आंसर रहेगा। तो क्या लिखिएगा, जब रेट मान लीजिए आपका 2% दे दिया जाए तो न्यू रेट परसेंट क्या होना चाहिए, RQ का मान निकाल लीजिए, R का मान 2 लिखिएगा तो RQ कितना, तो 2 का क्यूब करिएगा 8, तो 2 अंक में इसको लिखिएगा, 2 अंक में इसको लिखिएगा, बाकी अंक यहाँ पर चल जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 तो लिखिएगा 0 8 2 अंकों में, फिर 3r², तो r का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 दिया 12, 2 अंकों में दिया 12, अब है पॉइंट 2 है r का मान, तो 3 दूना 6, 6.1208%। अब इसी में प्रिंसिपल से गुना करिएगा, आंसर आएगा। r का मान अगर मान लीजिए 4% देंगे तो न्यू रेट परसेंट क्या लिखिएगा, 4 का क्यूब करिएगा तो 64, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 या 48, दो दो अंकों में हो गया, पॉइंट लगा दिए, 4 या 12, 12.4864। अगर r का मान होता है 5%, न्यू रेट परसेंट क्या लिखते हैं, 5 का क्यूब करिएगा, 5 का क्यूब 125, तो 25 लिखिएगा, एक कैरी, 5 का स्क्वायर करिएगा 25 या 75 और एक 76 हो जाएगा। अब लगा दीजिएगा पॉइंट, 5 या 15, 15.7625%, यही आएगा रेट परसेंट। रेट अगर 5 होगा तब का केस में, अगर रेट आपका मान लीजिए, अगर रेट आपका दे दिया 10%, तब क्या करिएगा, 10% होगा तब न्यू रेट परसेंट क्या करिएगा, तो 10 का क्यूब करिएगा तो 1000, तो 1000 का मतलब है 00 लिखिएगा, 10 कैरी रहेगा। 3r², 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 गुना 3, 310 हो जाएगा, 10 लिखिएगा, 3 कैरी, पॉइंट लगाइएगा, अब कितना, तो लिखिएगा 10 गुना 3 30 और 3 33, 33.10 लिखिएगा, 33.1%, यही रहेगा न्यू रेट। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, लिए थे ना क्वेश्चन में, कि प्रिंसिपल अगर अपना ले लेते हैं 10,000, रेट आपको दे देते हैं 10% का, टाइम आपको देते हैं 3 साल का, CI क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं ना भाई कि CI बराबर जैसे ही जानते हैं कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, तो न्यू रेट तो बन के आया कितना, 10% था तब 33.1% ऑफ का मतलब गुना, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 का, इसी को सॉल्व करिएगा तो परसेंटेज का मतलब है 00 कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक, एगो जीरो और कैंसिल, आपके पास आंसर बन के आएगा 3310। ये बात आपको समझ में आया होगा। 3r.3r² RQ वाले केस में क्या करेंगे, करना क्या है, सिंपल आपको कि इसमें 2 अंक लिखिएगा, 2 अंक इसको लिखिएगा, बाकी सब अंक यहाँ पकड़ा दीजिएगा, बस यही चीज था दिया हुआ। ये कुछ बात आपको समझ में आया होगा। अब जैसा क्वेश्चन दिखे वैसा काम करिएगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं दिक्कत है तो बहुत सुंदर। अब जैसे इसी पर क्वेश्चन मान लीजिए, प्रिंसिपल दे दिया है 15,000 रुपया, रेट परसेंट पूछा क्या होगा, टाइम आपको दे दिया 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 2496, जरा फाइन कर दीजिए, क्या लिखेंगे। देखिए क्या करिएगा, समझिए, आपसे बोला गया है अभी, देखिए लंबा बनाइएगा, लंबा बनेगा, थोड़ा छोटा करते हैं, न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल बोला गया, ये फॉर्मूला हम लोग जान गए हैं, यूज कैसे करेंगे समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2496 बराबर 2 साल के लिए क्या होता है 2r.r²%, प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 का, हमको क्या मालूम है कि परसेंटेज का मतलब इसका 00 कैंसिल कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2r.r² बराबर 2496, नीचे लिखेंगे 150, इसी को काटेंगे ना, अगर 150 से सोचिए
कि 2496 को काटेंगे तो लिखेंगे 150, ये हो जाएगा 996, 15 छक्के 90, 900, तो ये कट के आएगा 96, पॉइंट लगाएंगे तो 0 लिखेंगे, 15 छक्के 90 लिखेंगे, 600, 15 चौका 60, बन के आएगा 16.64। अब जरा सोचिए, कोरिलेट करना है कि आर स्क्वायर का मान पॉइंट के बाद चाहिए 2 अंक, तो 2 अंक दिया हुआ है, आर स्क्वायर का मान 64, पॉइंट के पहले क्या है, तो पॉइंट के पहले 2r, पॉइंट के पहले क्या दिया हुआ है, तो 16, तो 2r का मान 16, तो r का मान क्या समझ में आएगा, तो r का मान तो दिमाग में चल रहा होगा आपके कि 8% लगा देते हैं आंसर, तो 8% लाने के बाद भी चेक कर लीजिएगा कि r की जगह पे अगर 8 लिखते तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 इंटू 2 16, तो यही हो जाएगा 16.64, यही आपका आंसर है, r का मान 8%, बस डायरेक्ट यही से उठा देते। समझ में आया होगा, नहीं तो फिर लंबा बनेगा, बहुत लंबा बनेगा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन इसी फॉर्मूला पे सेट कर दीजिएगा, थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये बात समझ में आया? दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, अब उसी पर सेट करके आप देखिए कि जब प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000, टाइम आपको दे दिया 2 साल का, आपसे बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 2100 रुपये का, तो रेट परसेंट बताइए क्या होगा। 10% तो मालूम है सबको कि रेट 10% होगा तभी बनेगा। सेट कैसे करिएगा जल्दी देखिए। CI बराबर मालूम है अपने को कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल होता है, ये जानते हैं। CI कितना दिया हुआ तो लिखिएगा 2100 दिया हुआ, न्यू रेट परसेंट क्या होता है तो 2r.r² परसेंट होता है, इंटू प्रिंसिपल कितना बोलिएगा 10,000, बोलिएगा परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल, मतलब दिया क्या हुआ है तो 2r.r² का मान 21 दिया हुआ। अब यहाँ पर पॉइंट है और इसमें तो कुछ पॉइंटे नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ है तो 21.00 तो लिख ही सकते हैं ना भाई। अब किसका स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो आएगा, तो बोलिएगा स्क्वायर किसका करेंगे डबल जीरो, 2 अंक लिखने के लिए, तो मन में तो आएगा ना सर कि आर का मान हम 10% लिखें तब, 20% लिखें तब, 30% लिखें तब, कुछ भी जीरो वाला आइटम लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो तो आएगा, मन में तो ये चीज होना ही चाहिए। अब सोचिए, यहाँ से क्लियर नहीं हो पाई किसको लिखे, तो यहाँ से क्या करिएगा कि 2r का मान क्या लिखिएगा 21, तो r का मान तो 10.5 अब आएगा ना, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि इससे ज्यादा नहीं बनेगा, 10.5 से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। तो 10.5 से ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या 10.5 केवल आया है, मन में होगा कि सर 2r का मान 21 को r का मान 10.5 लिखिए, तो क्या r का मान 10.5 लिखने से इतना होगा, 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो नहीं आएगा डबल जीरो लास्ट में, क्योंकि 5 है तो 25 होना चाहिए था, सीधा कहानी। तो क्लू क्या मिला हमको कि 10.5 से ऊपर नहीं जाएगा इसका आंसर, 10.5 से ऊपर नहीं जाएगा, और हमको मालूम है कि यहाँ पे लास्ट में जीरो वाला केस, तो इसका मतलब है कि 10.5 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये सब खत्म है, तो आर का मान क्या लिख दें 10 पर। सोचिएगा आर का मान 10% पर विचार करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 का डबल जीरो 1 कैरी, 10 इंटू 2 20 और 121%, मतलब रेट हमारा हो जाएगा 10% फाइनल आंसर। ये बात हमको लगता है समझ में आपको आ गया होगा। समझ गए होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन इसी पर निकाल दीजिएगा, एक बार देखते हैं आगे। जैसे 3r.3r² RQ वाला केस बनेगा ना, मान लीजिए कभी सॉल्व कर लेते हैं, अगर 3 साल के लिए दिया रहे 3r.3r² RQ परसेंट, ठीक है, तो आप सॉल्व करने के बाद कभी ऐसा दे देना कि क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, इसको इसी टाइप से बनाइएगा, तो ये बन के आएगा आपको 33.1। तो r का मान 10% कैसे लिखते थे, तो यहाँ पर देखना है कि ये आपका जो दिया हुआ कि RQ में 2 अंक लिखते हैं, 3r² में 2 अंक, मतलब डेसिमल के बाद कुल मिला के 4 अंक चाहिए, 4 डिजिट चाहिए आपको डेसिमल के बाद होना,
लेकिन हमको दिख कितना रहा है, तो डेसिमल के बाद केवल एक अंक दिख रहा है यहाँ पर। तो 4 अंक पूरा करने के लिए 3 गो जीरो और लगाइएगा। तो डेसिमल के बाद एक तो दिया हुआ है 1, 3 गो जीरो और लगाएंगे। तो सोचिए कि कैसे इसमें काम हो। तो आर क्यूब किसका क्यूब करेंगे कि यहाँ पे लास्ट में 2 गो जीरो आएगा, किसका स्क्वायर करेंगे 3 में गुना कि लास्ट में 10 आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्यूब किसका क्यूब करेंगे, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि आर का मान 10, 20, 30 इसी हिसाब से कुछ जीरो वाला ही कुछ केस रखेंगे कि जिसका क्यूब करने से डबल जीरो हमको दिखेगा, समझ रहे हैं ना। तो क्यूब करने से डबल जीरो वाला केस दिखेगा, ऐसा सोचिए। तो अब 10 लिखे कि 20 लिखे कि 30 लिखे ये समझ में नहीं आया। तो 3r का मान यहाँ पर 33 सोचिएगा, 3r का मान 33, तो r का मान सोचिएगा 11%। तो जैसे ही r का मान 11 सोचिएगा, तो r का क्यूब करेंगे तो 13 31, r का मान 11 का क्यूब 13 31, लास्ट में 31 तो नहीं दिया हुआ, मतलब 11 तो सेट करेगा नहीं, 11 नहीं सेट करेगा तो 10 पर सोचते हैं। क्लू यहीं से मिलेगा, समझ गया ना। तो जब क्लू यहीं से मिलेगा तो 10 का क्यूब करेंगे 1000, डबल जीरो लिखेंगे 10 कैरी 3r स्क्वायर 310, 10 लिखिएगा 3 कैरी 30 और 3 33, मतलब ठीक है। r का मान लिखेंगे 10%। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन में जैसा दिखेगा वैसा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ पर लिख लीजिए खाली आप नोट के हिसाब से एक बार, कि जब क्वेश्चन में हाफ ईयरली का केस दिया रहे, हाफ ईयरली का केस दिया रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली जोड़ते हैं, तो आप क्या करिएगा, रेट परसेंट को हाफ कर दीजिएगा, आधा कर दिएगा, दर को आधा कर दीजिएगा, दर को आधा कर दीजिएगा, और टाइम को कर दीजिएगा आप डबल। समय को आप 2 गुना कर दीजिएगा, दर को आधा करिएगा, समय को 2 गुना कर दीजिएगा, रेट को आधा करिएगा, टाइम को 2 गुना करिएगा, बस इसी हिसाब से समझिएगा जब हाफ ईयरली रहेगा तब, ठीक है। क्या मतलब है हाफ ईयरली का, मतलब है कि मान लीजिए हाफ ईयरली का क्या मतलब, सोचिए कि अब ये यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलते हैं, कुल मिला के 12 महीने का, समझ गए। तो 12 महीने का कहानी चला, मतलब एक साल, 12 महीना का मतलब है एक ईयर। अगर हाफ ईयरली बोले, 6 माही अगर बोल दे कि हर एक 6 महीना पर ब्याज देंगे, मतलब यहाँ जनवरी से जून का कहानी बनेगा। तो 6 महीना इधर 6 महीना इधर, तो एक साल में कै 6 माही, तो बोलेगा 2 6 माही बने के आएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए समय को 2 गुना कर देते हैं। अगर एक साल में बोलते हैं कि 10% का रेट, तो पहला 6 माही में 5%, दूसरा 6 माही में 5%, तो इसीलिए रेट को आधा कर देते हैं, समय को 2 गुना कर देते हैं। तो लिख लीजिएगा कि हाफ ईयरली का केस जब रहेगा 6 माही का, अर्धवार्षिक वाला केस रहेगा, तो समय को 2 गुना कर दीजिएगा और रेट को हाफ कर दीजिएगा, बस रेट को हाफ कर दीजिएगा, टाइम को डबल कर दीजिएगा हाफ ईयरली वाले केस में। और यही जब क्वार्टरली वाला केस बनेगा, तिमाही वाला क्वार्टरली वाला केस बनेगा, तो लिख लीजिएगा कि रेट को 1/4 कर दीजिएगा, 1/4, दर प्रतिशत आपका हो जाएगा 1/4, जबकि टाइम आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 गुना, समय हो जाएगा आपका 4 गुना, समय हो जाएगा 4 गुना। क्यों ऐसा होता है, तो सोचिए कि ये पूरा एक साल का है ना, तो ये एक साल का कहानी बन के आएगा। तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो ये 3 3 महीने का, 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स। तो एक साल को जब ये 12 महीने का एक साल बन के आता है, त्रैमासिक कहा जाएगा, क्वार्टरली तिमाही के बारे में। तो इसको 4 भाग में बांटिएगा, तो समय क्या हो जाएगा, एक बार इस 3 महीना बीतेगा तब ब्याज, फिर 3 महीना बीतेगा तब ब्याज, फिर 3 महीना तब ब्याज, 3 महीना तब ब्याज। कुल मिला के अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि 20% का रेट है एनुअल, तो बोलिएगा 5% यहाँ होगा, 5% यहाँ होगा, 5% यहाँ होगा, 5% यहाँ होगा, 4 बार मिलेगा 5-5%। तो रेट को क्या कर देंगे 1/4, समय कितना, तो भाई 4 बार है, एक साल में 4 बार तिमाही बन के आएगा, बस इसी हिसाब से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन जब आएगा तब दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे बनाइएगा।
यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब कल से क्वेश्चन पे काम करते हैं। कितना टाइम? 3:30 हुआ। कल से क्वेश्चन पे काम करते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ठीक से। अभी तक जितना पढ़े हम लोग सबको एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। कल से क्वेश्चन पे फिर काम करते हैं डायरेक्ट। अब जिनको अपना जो कुछ पूछना है प्रणव भाई रुकिएगा, बाकी और लोगों को जाना है जाइए, कुछ पूछना है तो रुक जाइए पूछ लीजिएगा। कहानी खत्म है आज का भाई, आज का कहानी खत्म है आपका। किसी को कुछ पूछना है तो रुकिएगा, जाना है तो जाइएगा।